Assalamu alaikum everybody. So today we are going to discuss general introduction of pharmacology. तो फार्माकोलॉजी में जो उसका पहला वर्ड है दैट इज़ फार्माकॉन मीनिंग ड्रग और लोगोस मीन स्टडी या उसका नॉलेज ऑफ ड्रग। एक ड्रग किस तरह इंटरेक्ट करती है विद लिविंग सिस्टम्स, ठीक है, उसको हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। उसकी सारी स्टडी को जो हम ड्रग को देखते हैं उसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। अब इसमें एक टर्म आती है फार्माकोकाइनेटिक्स। जब आप ड्रग को बॉडी में एनगल्फ करते हैं तो बॉडी में जो ड्रग की मूवमेंट होती है और बॉडी उसको किस तरह आल्टर करती है ड्रग को, उसको हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें एब्जॉर्प्शन, इसमें ADME, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एब्जॉर्प्शन होती है, देन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, देन मेटाबॉलिज्म, कि ड्रग की जो मूवमेंट हो रही है बॉडी में और बॉडी उसको किस तरह आल्टर कर रही है, वो फार्माकोकाइनेटिक्स है। ठीक है, मीन्स के बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है वो सिंपली फार्माकोकाइनेटिक्स में आता है। तो E फॉर एक्सक्रीशन, इसमें ये चार चीज़ें आती हैं, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड देन एक्सक्रीशन। इनकी डिटेल्स हम सेकंड चैप्टर में या थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए फार्माकोकाइनेटिक्स का इंट्रोडक्शन में आपने बस यही याद रखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। देन फार्माकोडायनामिक्स है कि ड्रग के क्या इफेक्ट्स आते हैं बॉडी पे, ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है, उसके क्या इफेक्ट्स आते हैं, उसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, तो वो उसकी फार्माकोडायनामिक्स की स्टडी के अंदर आते हैं। देन फार्माकोथेराप्यूटिक्स, यहाँ पे भी फार्माको मीन्स ड्रग, ठीक है, और थेराप्यूटिक्स जो हम प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट करते हैं डिजीज़ की। एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजी टू प्रिवेंट या ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, उसको हम कहते हैं फार्माकोथेराप्यूटिक्स। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है कि ड्रग की ही जो स्टडी है, जो फार्माकोलॉजी है, नॉलेज ऑफ ड्रग, उसकी स्टडी हम करते हैं। क्लिनिकल मींस मैन, इंडिविजुअल या पेशेंट, ठीक है। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है कि ड्रग की जो नॉलेज या स्टडी जो हम करते हैं कि मैन के अंदर, एक ह्यूमन के अंदर, एक पेशेंट के अंदर, एक हेल्दी वॉलंटियर के अंदर, जो हम उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स को देखते हैं, फार्माकोडायनामिक्स को देखते हैं ड्रग की, तो वो एक क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की ब्रांच है। देन आता है कीमोथेरेपी, ठीक है। कीमोथेरेपी में क्या होता है, जो ट्रीटमेंट आप कैंसर की करते हो, जो आपके कैंसर सेल्स होते हैं या मलिग्नेंट सेल्स होते हैं, उनकी जो आप ट्रीटमेंट करते हो जिन ड्रग्स से, वो जो स्टडी है वो कीमोथेरेपी होती है। और उन ड्रग्स को, जिन ड्रग्स से कैंसर को ट्रीट किया जाता है, उन ड्रग्स को हम कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स कहते हैं। कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स। देन आता है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी में जो ड्रग्स के पॉइजनस इफ़ेक्ट्स हैं या टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हैं, उनको स्टडी करते हैं हम, वो टॉक्सिकोलॉजी है। देन आता है ड्रग का नोमेनक्लेचर। अब ड्रग के नोमेनक्लेचर में जो ड्रग की नेमिंग होती है वो किस तरह होती है, उसमें एक केमिकल नेम आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्रग का जो मॉलिक्यूल या जो केमिकल होता है, उस केमिकल या मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर जो हम उसको नाम देते हैं वो उसका केमिकल नेम होता है, ठीक है। हम एग्जांपल लेके चलेंगे एस्प्रिन की, या ठीक है, तो उसका जो केमिकल नेम है, जो उसका स्ट्रक्चरल को जब हम नेम देते हैं तो वो क्या होता है, एन एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है, ये इसका केमिकल नेम है। देन उसके बाद आता है जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम को हम नॉन प्रोप्राइटरी नेम भी कहते हैं, ठीक है।
जो डिफरेंट साइंटिफिक बॉडीज़ होती हैं या जो अथॉरिटीज़ होती हैं, वो उस ड्रग को क्या नाम उसका अप्रूव करती हैं और ऑफिशियल बुक्स में मेंशन करती हैं, उसको हम कहते हैं उसका जेनेरिक नेम। ठीक है, अब एन एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड का जो जेनेरिक नेम है वो आपको एस्प्रीन मिलेगा। ठीक है, अब प्रोप्राइटरी नेम कौन सा होता है, जो इसका नेक्स्ट है, प्रोप्राइटरी नेम या ब्रांड नेम भी इसको हम कहते हैं। जो कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है और उसको फिर मार्केट करती है, सेल करती है, वो किस नाम से सेल कर रही है वो उसका ब्रांड नेम होता है। ठीक है, वो ऑनर ने जो उसका नाम दिया होता है वो उसको हम ब्रांड नेम कहते हैं। अब एस्प्रीन का जो ब्रांड नेम आ रहा है उसमें डिफरेंट ब्रांड्स हो सकते हैं, बट हम यहाँ पर डिस्प्रीन की बात करेंगे तो डिस्प्रीन उसका एक ब्रांड नेम है। ठीक है, ऑर्फन ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं जो कि रेयर डिजीज़ के अंदर यूज़ होती हैं। जिस तरह एक कैंसर की टाइप है क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, इसके अंदर जो ड्रग यूज़ होती है वो है इमेटिनिब। तो ये एक रेयर कंडीशन है, रेयर डिजीज़ है, उसके लिए रेयर, उसके लिए जो ड्रग यूज़ हो रही है वो ऑर्फन ड्रग यूज़ हो रही है। ये पहला केस है। ठीक है, सेकंड केस में क्या होता है कि वो डिज़ीज़ तो बहुत कॉमन हो जाती है, वो एक एंडेमिक होती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन के अंदर वो एग्जिस्ट कर रही होती है, स्प्रेड हो चुकी होती है। ठीक है, लेकिन जिस तरह फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, ये एक बहुत कॉमन डिजीज़ होगी। अब इसका एक एस्पेक्ट जो कि रेयर है, ठीक है, जिस तरह के रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस होता है कि 3-4 इसकी जो मेन ड्रग्स होती हैं उनसे ये रेजिस्टेंट हो जाता है, तो उसमें भी कोई एक उसका एक एस्पेक्ट जो कि रेयर है, उसके लिए जो ड्रग यूज़ होगी, फॉर एग्जांपल बेडाक्विलीन है, तो ये एक ऑर्फन ड्रग यूज़ होगी। तो इनको हम ऑर्फन ड्रग्स कहते हैं इन दोनों केसेस में जो आ रही हैं। सेकंड केस में जो यूज़ हो रही है ड्रग, उसका ये पर्पज़ नहीं है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। ठीक है, एक डिज़ीज़ स्प्रेड करके बहुत कॉमन हो गई, उसका एक एक्सपेक्ट ऐसा है जिसके लिए कोई ड्रग बनानी पड़ी, या जो न्यू ड्रग थी या जो पहले से थी उसको यूज़ करना पड़ा, जो कि रेयरली यूज़ होती है, उसको हम एक ऑर्फन ड्रग कह रहे हैं सेकंड केस में। तो जब वो हम यूज़ करवाते हैं या जो न्यू बना के इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसका काम उस टाइम के ऊपर होता है कि उस डिज़ीज़ को ट्रीट किया जाए बस, ना कि ये प्रॉफिट कितना है और उसकी जो मार्केटिंग जो कॉस्ट आई है, प्रोडक्शन कॉस्ट आई है, वो हमारी पूरी होगी कि नहीं होगी, वो इस सेंस में नहीं उसको लेते। वो जस्ट आपने उस डिज़ीज़ को ट्रीट करने के लिए उसको एक बार यूज़ करवाना है। उसके बाद आता है रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके डिफरेंट रूट्स हैं जिनसे आप एक ड्रग को एडमिनिस्टर कर सकते हो। ठीक है, उसमें लोकल भी आते हैं और सिस्टेमिक भी आते हैं। लोकल ये कि लोकलाइज्ड कोई एक्शन चाहिए हमें, तो उसमें पहला जो है वो टॉपिकल आ जाता है, जो आप स्किन पे अप्लाई कर लेते हो। देन डीपर टिश्यूज़, कि किसी टिश्यू के अंदर आप सिरिंज या नीडल की हेल्प से टिश्यू के अंदर आपको इंजेक्ट कर देते हो कोई ड्रग, तो वो डीपर टिश्यूज़ होते हैं, उसमें वो लोकलाइज्ड होता है, किसी एक जो स्पेसिफिक टिश्यू के अंदर डीपर लेवल के ऊपर आप उसको सिरिंज की मदद से इंजेक्ट कर देते हो। थर्ड पे है आर्टीरियल सप्लाई। ठीक है, आर्टीरियल सप्लाई में क्या होता है कि आप जो एक ऑर्गन की तरफ सप्लाई जा रही है, आप किसी आर्टरी के अंदर उसको आप एडमिनिस्टर करते हो ड्रग को, तो वो जो जो आर्टरी है जिस रीजन को सप्लाई कर रही होती है वो उसी में ही आपको एक्शन शो करती है आपकी ड्रग, तो वो भी लोकलाइज्ड फॉर्म है उसकी। सिस्टेमिक रूट्स वो होते हैं जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगी ड्रग। डिफरेंट रूट्स जो ड्रग को सिस्टेमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बनाते हैं, जो ब्लड का पूरा फ्लो है उसका पूरे का हिस्सा बनाते हैं, वो सिस्टेमिक रूट्स होते हैं। इसमें आप ड्रग औरली ले सकते हो। सबलिंगुअल रूट आता है, सबलिंगुअल रूट में आप टंग के नीचे आप रखते हो ड्रग को, जिस तरह नाइट्रोग्लिसरीन को हम यूज़ करते हैं। रेक्टल में है कि रेक्टम के ज़रिए हम ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। क्यूटेनियस मीन्स के स्किन। ठीक है, इसमें ट्रांसडर्मल पैच आता है। अब स्किन को हम लोकलाइज यहाँ पे नहीं कहेंगे, उसकी क्या वजह है कि हम स्किन को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ड्रग को पहुँचाना हमने कहाँ पे है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर। जिस तरह ट्रांसडर्मल पैच आता है,
हम पैच लगाते हैं, ड्रग वहाँ से एब्जॉर्ब होती है, स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होके सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर जाती है। देन आपका इन्हेलेशनल रूट आता है, जिसमें आप एनेस्थेटिक्स हम ज़्यादातर जो है वो इन्हेलेशनल के थ्रू दे रहे होते हैं। ये इसकी एक एग्जांपल है। जो हम इनहेल करते हैं, एल्विलाई के अंदर से एक्सचेंज होता है ब्लड के साथ उस ड्रग का, तो वो इन्हेलेशनल रूट आता है। नेज़ल रूट क्या होता है, जिसमें आप म्यूकस मेम्ब्रेन को यूज़ करते हो। जो नोज़ है उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर ड्रग को अप्लाई कर देते हो और ड्रग वहाँ से सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर चले जाती है। देन पैरेंटरल रूट में क्या होता है, ठीक है, पार या पैरा मीन्स और एंट्रम, ठीक है। पैरा मीन्स आउटसाइड, एंट्रम इंटेस्टाइन या जीआईटी। जीआईटी के अलावा जो आप रूट्स को यूज़ करते हो उसको हम पैरेंटरल रूट्स कहते हैं। अब इसमें जो रूट्स फर्दर आते हैं वो इंट्रामस्कुलर आता है आपके पास, ठीक है, जो आप मसल में इंजेक्शन लगा रहे हो। सबकुटेनियस, जो आप स्किन के नीचे सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर जो आप एडमिनिस्टर करते हो, इस जिस तरह इंसुलिन हम सबकुटेनियसली दे रहे होते हैं, तो ये एक वो रूट सबकुटेनियस रूट आ जाता है। आईवी रूट जो आप इंट्राविनस रूट होता है आपका, और इंट्राडर्मल रूट वो होता है जो आप स्किन के अंदर लगा रहे हो, तो डर्मिस के अंदर लगा रहे होते हो। वो आप किस तरह लगाते हो कि ये अगर आपकी सपोज स्किन का कोई एरिया है, तो आप स्किन को यहाँ से पकड़ते हो, थोड़ा सा ऐसे बल्ज बना लेते हो और यहाँ पे आप उसको इंजेक्ट करते हो, तो वो एक इंट्राडर्मल रूट बन जाता है। अब जो सबकुटेनियस रूट है उसके अंदर फर्दर किस तरह एडमिनिस्टर होती है, पैलेट के थ्रू भी हो सकती है, डर्मोजेट, ये थोड़ी एडवांस जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बताई गई है। वैसे तो सिरिंज के थ्रू भी आप करते हो, इंसुलिन को आप सिरिंज के थ्रू ही करते हो, बट इसमें कुछ एडवांसमेंट भी है। जिस तरह पैलेट इम्प्लांटेशन है, वो आप जो पैलेट्स होते हैं, ये आपको पैलेट्स नज़र आ रहे हैं, जो पैलेट्स होते हैं उनको आप स्किन के अंदर जो है वो सबकुटेनियस जो आपका टिश्यू होता है, सबकुटेनियस रीजन होता है, वहाँ पे आप उसको इम्प्लांट कर देते हो, तो वो पैलेट इम्प्लांटेशन होती है। डर्मोजेट में क्या होता है कि डर्मोजेट में आप नीडल वगैरह को तो यूज़ नहीं करते, बट आप हाई वेलोसिटी का जो ड्रग सोल्यूशन होता है, हाई वेलोसिटी के ऊपर उसको इंजेक्ट करते हो, उसको आप सबकुटेनियस टिश्यू के अंदर जो है वो एडमिनिस्टर करते हो। अब इन रूट्स में आपने ये तो पता चल गया कि किस तरह कौन सा रूट जो है वो काम में आता है, और साथ आपने मेनली क्या याद करना है, इसमें एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डिफरेंट जो रूट्स आपने पढ़े हैं उनके। एक एडवांटेज जो आप पढ़ोगे, जो समझना थोड़ा ज़रूरी है उसके लिए, कि फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। ये आपको पेरेंटल रूट के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है एडवांटेज, कि वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बाईपास करते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, किसी भी ड्रग को आपने बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर किया, अब एडमिनिस्टर किया है, उसने एब्जॉर्ब होना है। एब्जॉर्प्शन के बाद अगर हम जीआईटी को यूज़ कर रहे हैं, ऑरल रूट यूज़ कर रहे हैं, जीआईटी का रूट यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से वो एब्जॉर्प्शन होके उसकी वो लीवर से पास करती है, लीवर उसको मेटाबोलाइज कर देता है, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, जितने एंजाइम्स होते हैं उस लिहाज से लीवर उसको मेटाबोलाइज करता है, और जो ड्रग है वो फिर जाती है सर्कुलेशन के अंदर। लेट्स सपोज 100% ड्रग यहाँ से एब्जॉर्ब हुई, हम सपोज करते हैं कि 100% ड्रग एब्जॉर्ब हुई,
50% लीवर से मेटाबलाइज होगी, तो सर्कुलेशन में कितनी पहुंची? 50%। जो ये मेटाबॉलिज्म है जो लीवर एब्जॉर्प्शन के बाद लीवर से गुजरते हुए हो रहा है, उसको हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। कि सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है मेनली वो लीवर से होता है, बट वो इंटेस्टाइन में भी हो सकता है कोई भी एंजाइम्स वगैरह से, या फिर वो आपके माउथ में भी हो सकता है। वहाँ पे भी तो एंजाइम्स हैं, सलाइवा के अंदर एंजाइम्स हैं, तो माउथ के अंदर इंटेस्टाइन के कोई भी रीजन के अंदर मेटाबोलाइज हो सकता है। मेनली वो कहाँ से होता है? लीवर से होता है, लेकिन उसके अलावा भी हो सकता है। ठीक है, तो जो सर्कुलेशन में पहुँचने से पहले जो ड्रग मेटाबोलाइज हो रही है लीवर से या डिफरेंट इनसिग्निफिकेंटली या बहुत थोड़ी जो बाकी इंटेस्टाइन या माउथ वगैरह में सलाइवा वगैरह से, उसको हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। लेकिन पेरेंट्रल रूट के अंदर जो आईवी दे रहे हैं, इंट्राविनसली हम दे रहे हैं, आईएम दे रहे हैं, ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर दे रहे हैं, तो उसमें क्या है कि वो वहाँ से लीवर के अंदर नहीं जा रही, डायरेक्टली वो सर्कुलेशन के अंदर जा रही है। ठीक है, सर्कुलेशन में अब ये आपकी एक वेन है, वेन्स हैं आपकी, ठीक है, और इन ये सर्कुलेशन का हिस्सा है आपकी वेन्स, राइट। तो अगर आप इंजेक्शन से इसी वेन के अंदर ही दे रहे हो, आप जीआईटी का जो ऑरल रूट है, जीआईटी का रूट है, उसको आप यूज़ नहीं कर रहे, आप डायरेक्टली यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हो इंट्रावीनसली वेन्स के अंदर जो सर्कुलेशन का ही हिस्सा है वेन्स, तो आपका ये जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो बाईपास हो जाएगा। मीन्स के डायरेक्टली 100% ड्रग ही आपकी सर्कुलेशन में चले जाएगी। तो ये एक एडवांटेज आपको यहाँ पे समझना था, जो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा बुक के अंदर। बाकी जो मेन एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, वो तो आप पढ़ लोगे, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। सो दिस इज़ टुडेज़ लेक्चर, आप इसको पढ़ें। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है बुक का केडी त्रिपाठी का, वो मैं आपसे शेयर कर दूँगा, तो इसको आप रीड आउट करें, और जो भी क्वेश्चंस आपके हों लेक्चर के रिलेटेड, और कोई आपका बुक से पढ़ के कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं, तो वो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो।